हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीसीबी ब्लेम्ड फॉर रविंद्रा इंजरी भाई, आईसीसी टू शिफ्ट चैंपियन ट्रॉफी। हाँ जी भाई, देखते हैं। और एक चैंपियन ट्रॉफी का काफ़ी एक रोला फिर से पड़ गया है। तो वीडियो मेजर साहब की अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चीयर्स चीयर्स सर। दोस्तों, आपका चाहता प्रोड्यूसर वापस आ गया। चाहता नहीं चहेता। चाहता, फालतू बातें मत करो यार, आगे बताओ क्या है चाहता। तुम व्याकरण बिल्कुल तुम्हारी खुद गलतियां हैं, तो 3 जगह तुम बोलना जरा। खदीजा खातून, तब मैं तुम्हें बताऊंगा बहुत ज्यादा। बताओ सर, पाकिस्तान हाँ, पाकिस्तान में क्या हुआ है? चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने गद्दाफी स्टेडियम की ओपनिंग सेरेमनी की सर, और भयंकर, मतलब जो सोशल मीडिया पे था उन्होंने प्रॉपर इंडिया को ही वो दिख किया क्या कि देखो हमने कर दिया, तैयार हो गए स्टेडियम्स, सभागृह भी लग गई, सब कुछ तैयार हो गया। जो सोशल मीडिया के वीडियोस थे, जो उनके यूजर्स थे, तो इंडिया का क्या लेना देना? मतलब क्या वो हमने तो हमने पैसा दिया उसने? हमें क्या रिपोर्ट दे रहे हैं कि बन गया? तो लेकिन सर उसमें एक वो भी हो गई। नहीं 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 नहीं, मैं समझा नहीं। पहले समझाओ ये क्या हो गया, वो बाद में समझेंगे। ये बताओ पहले कि इंडिया को क्या देखा। अच्छा, इंडियंस ट्रोल कर रहे होंगे। हाँ, ट्रोल कर रहे तुम थे नहीं बना पाओगे। तो वही चीज। हाँ, तो मोटिवेशन दे रहे हैं हम लोग। ट्रोलिंग नहीं कहते उसको बेटा, मोटिवेशन। अगर इंडिया की नफरत नहीं होती तो तुम्हारे यहाँ स्टेडियम का टॉयलेट नहीं बन सकता तुम्हारे यहाँ। इंडिया को दिखा देंगे कि हम स्टेडियम बना सकते हैं। बना लिया, लेकिन बना लिया, और आपने किसी तरीके से, जिसको कहते हैं कि जोड़ तोड़ के। नहीं, वेरी गुड यार। हम तो मेजरली राइट में क्या कहते चले आए हैं, हो जाए। नहीं, हम चाहते हैं, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो, कैसे भी हो जाए। कुछ ना हो, मक्खी ना मरे, सब कुछ अच्छी तरीके से इनके घर में हो जाए, सब कुछ। वरना ये रो रो के, छाती पीट के, कपड़े फाड़ फाड़ के हमारा नाश कर देंगे भाई। ये बहुत विक्टिम कार्ड वाली कौम है ये पाकिस्तानी। आफ्टर पैलेस्टीनियंस, पाकिस्तानी कपड़े फाड़ के विक्टिम कार्ड। हम विक्टिम हैं, हम विक्टिम। भाई नहीं, इनके साथ हमारे खिलाफ साजिश हो गई। साजिश हो गई है। यहूद और हनूद में, उस हदीस में लिखा था, ये सारे फिर निकालेंगे पीछे से कि इधर ये चैप्टर, ये पैराग्राफ में ये लिखा था, और पता नहीं खदीजा खातून ने बोला था एक टाइम पे। एक सर्वे आया है अमेरिका में, एक सर्वे बड़ा निकालते हैं पाकिस्तानी। मेरे जराए ने बताया। मैं जराया है, कोई कहेगा पता नहीं, किसी ने, चिड़िया ने बताया है, पता नहीं क्या क्या। तो अजीब गरीब बातें करेंगे यार। फिर ये हमारा फिर हमारे लेकिन एंटरटेनमेंट जीवन, अरे जीवन नरक कर देते हैं यार, ये जीवन नरक कर देते हैं। आप जाओ, बिल्कुल आपको जो करना है आप करिए। क्या कह रहे थे, क्या हो गया वहां पे? हाँ, वो सर न्यूजीलैंड का एक मैच चल रहा था सर वहां पे। अरे सर पे लगा जिसके, सचिन रविंद्र के सर पे चोट लग गई। अब हम यूजर्स कह रहे हैं कि इनके, मतलब रीजन भी वही था कि फ्लडलाइट के रीजन से। फ्लडलाइट बिल्कुल ठीक है, रविंदर को फील्डिंग नहीं आती है। नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। ये जो है क्या, रचिन रविंद्र ना, इंडियन है ना ओरिजिनली। हाँ, इंडियन है, हिंदू है, साजिश करता है, फील्डिंग नहीं आती है, और बुरा आदमी है। और ऐसे मार के खून गिरा, ऐसे मार के खुद बॉल नहीं आ गिरा रही। दिया। हाँ, उसने खुद ही अपने सर पे मार लिया। कोई मैं सुनने को कोई तैयार नहीं हूँ बस। सर लगी बेचारे को चोट। नहीं लगी है, पर गलती उसी की है। गलती देखो, सुनो, अगर आपने ये बोल दिया कि फ्लड लाइट है, फिर वो पूरा समझाएंगे कि चाइना से आई थी और हमने इतने पैसे के लिए है। आप सुनना चाहेंगे? आप नहीं सुनना चाहेंगे, आप परेशान हो जाएंगे सुन सुन के। एक जैसे कि बोर्ड में एक, पता नहीं क्या है, वो होता था एक जमाने में, हम लोग करते थे ना, कि एक कर्कश सी आवाज आती है ना बोर्ड पे, जब नाखून से ऐसे कोई है ना, एक अजीब से एक वाइब्रेशन होता है जिसमें विट मेक्स यू वेरी सिक। When Pakistanis talk, it is like somebody with long nails ना scratching at the board. I don't want to hear their sound. मैं चाहता हूँ मेरा दिल से, और मैं ये, I am not trolling them. I mean it from the bottom of my heart. भगवान की कसम यार, तुम्हारा हो जाए एक बार चैंपियंस ट्रॉफी यार। तुम रोना गाना बंद करो, तुम्हारा हो जाए, अच्छा हो जाए यार। हम इंडिया नहीं जा रही, हमारे अपने कंसिडरेशंस हैं, हम दुबई में खेल लेंगे। पर आपका जो पाकिस्तान में हो, जितने भी मैचेस हो, 8 10 15 जितने भी होने, आई डोंट नो कितने हैं, सब के सब बढ़िया हो जाए, बेहतरीन हो जाए, लाजवाब हो जाए, कि मजा आ जाए बस। दैट इज माय। छक्कों की बरसात हो रही है ना हो, पाकिस्तान मैच जीते, पाकिस्तान मैच हारे, ऑस्ट्रेलिया जीते हारे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में हो रही है अच्छी तरीके से हो जाए, बिना किसी इंसिडेंट के। और जो पाकिस्तान चाहता है चैंपियंस ट्रॉफी से, वो उसका हो जाए यार। उसको जैसा चाहते हैं ठीक ठाक बढ़िया हो जाए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कंप्लेंट ना आए, कोई कुछ ना हो, बढ़िया हो जाए। मैं ये दिल से मेरी, एंड आई एम नॉट ट्रोल्ड, आई स्वेयर, भगवान कसम मैं नहीं चाह रहा कि कुछ ऐसा गलत हो।
ठीक है, हो जाए इनका यार, क्योंकि मैं सुन नहीं पाऊंगा ये जो इनका रोना है ना, गाना है कि हमारे खिलाफ साजिश हो गई, अब नहीं, एक जमाने में फनी लगता था, अब इरिटेटिंग लगता है। तो मैं चाहता हूँ हो जाए, सब ठीक हो जाए, बढ़िया हो जाए यार, ठीक है। हालांकि सर एक चीज़ है, जो उन्होंने ट्वीट्स किए हैं, जो उनके वो है गद्दाफी स्टेडियम का, जब उन्होंने इनॉग्रेशन किया था, ओपनिंग सेरेमनी की थी, तो पीसीबी ने ट्वीट किया सर, फेस्टिव एटमॉस्फेयर एट द गद्दाफी स्टेडियम विद द टीम इन अटेंडेंस, द लाहौर क्राउड इज रेडी फॉर द ग्रैंड इनॉग्रेशन। नहीं बढ़िया है ये सर, मैं ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ, बढ़िया है, अच्छा चीज़ है, बढ़िया हो जाए। ये ट्वीट्स जो भी आ रही है, चाहे उनके ऑफिशियल्स की तरफ से आ रही है, चाहे जो भी, वो लग रहा है कि वो किसी को बता रहे हैं कि देखो हमने कर दिया। नहीं ठीक है, देखो सुनो, जो कौम को ये लगता है कि एक क्रिकेट का स्टेडियम बनाना बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपको सुनाना पड़े, इंडिया में इतने स्टेडियम हमने तो किसी को नहीं सुनाया, सुनाया हमने नहीं सुनाया। इंडिया ओलंपिक गेम्स के लिए पिच कर रही है, हाँ जी जी, ठीक है, प्रॉपरली वी आर फॉर्मली पिचिंग फॉर द ओलंपिक गेम्स, हम तो किसी को नहीं सुना रहे। देखो एक बात हर समय याद रखना कि जो इंसान हल्का होगा, ठीक, मैं छोटे बड़े की बात नहीं कर रहा, जो इंसान कैरेक्टर से हल्का होगा वो पुंगी सबसे ज्यादा बजाता है, मैं फलाना, मैं ढिमका, मैं तीर मार दूंगा, मैंने भाला छोड़ दिया, इनको बोलने तो। देखो बात ये होती है कि आप नई बात समझ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि यार ये क्यों सुना रहे हैं स्टेडियम। आप देखो जिस कौम का इतना ज्यादा फेलियर है, प्रोड्यूसर ये बात समझो, उस कौम का इतना फेलियर है, वो कौम लगातार लगातार जलील रुसवा होती आई है जी। हर समय फेल होती है वो कौम, हर जो काम करते हैं फेल होती है, उनका पासपोर्ट फेल, उनकी करेंसी फेल, उनकी इकोनॉमी फेल, उनकी डिप्लोमेसी फेल, उनकी फौज फेल, उनकी बिजली फेल, उनका पानी फेल, उनकी हर चीज फेल। तो 25 करोड़ 24-23 जो भी पाकिस्तान की पॉपुलेशन, आई डोंट नो, आप 23 करोड़ ही पकड़ लो या 24 करोड़ ही पकड़ लो, अगर 24 करोड़ की कौम को यह लगता है कि एक स्टेडियम समय पे बनाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी, जो जब बन जाएगा और वहां पे इनॉग्रल मैच हो जाएगा, बन तो गया, इनॉग्रल मैच हो जाएगा तो अपनी कब्र से जिन्ना उठ के एक पल का जीना गाएगा ऐसे हाथ करके तो ठीक है, तुम्हें मुबारक हो यार, एक पल का जीना, जिन्ना को निकालो कब्र से, बोला बेटा नाच, एक पल का जीना, बस। यार सुनो, कुछ नहीं करना प्रोड्यूसर, आई विश देम द वेरी बेस्ट, क्योंकि देखो स्टेडियम बना लिया क्रिकेट का, वो बिलांद भर का स्टेडियम है गरीब सा, उसमें इतनी खुशियां मना रहे हैं कि ये बना लिया, कुछ हो गया, हमने दुनिया को, क्या दुनिया को दिखा लिया यार। भगवान करे तुम्हारा भला हो यार, भगवान करे, दिल से दुआ है, भगवान करे तुम्हारा भला हो, भगवान करे तुम्हारी चैंपियंस ट्रॉफी बढ़िया हो जाए। और हाँ, वो रविंद्र जो है, क्या नाम है, रचिन रविंद्र हिंदू है यार, साजिशी आदमी है, घर पे बैठ के साजिश करता है पाकिस्तान के खिलाफ कि किस तरीके से आलम इस्लाम का जो किला है वो ढा दिया जाए, और वो उसकी गलती है, उसको फील्डिंग नहीं आती यार, काफिर आदमी है, उसको फील्डिंग नहीं आती है, नहीं आती उसको, रचिन रविंद्रा को फील्डिंग यार, बच्चों वाला खेल खेलता है, गली मोहल्ले का क्रिकेटर पहुंच गया पाकिस्तान में खेलने के लिए, उसकी गलती है। लाइट बहुत अच्छी है, लाइट अल्टीमेट है, सब कुछ बढ़िया, मुझे कुछ नहीं कहना, आगे बताओ। एक और चीज, शाहीन शाह अफरीदी, ये मैं पाकिस्तानियों आपसे बोल रहा हूं, शाहीन शाह अफरीदी के सामने जसप्रीत बुमराह बच्चा है, ठीक है, आपके बाबर आजम के सामने विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं आता, राइट। आपकी टीम वर्ल्ड बीटिंग टीम है, आपकी टीम के सामने इंडियन टीम कुछ भी नहीं है। जो आपका पाकिस्तान पीएसएल होता है, कहां पर चला है, ऐसी है ना पाकिस्तान सुपर लीग, हाँ, जो पाकिस्तान की आपकी लीग है, उसके सामने आईपीएल ऐसा है जैसे भीख मांग रहा होगा, आईपीएल की कुछ औकात नहीं है उसके सामने। जो आप लोग खाना खा लेते हैं, जब आप पूरा खाना खा लेते हैं तो पतीले की खुरचन खाता है आईपीएल, ये आईपीएल की औकात है आपकी लीग के सामने। मैंने सब कुछ कह दिया, अब रोना बंद करो फॉर हेवन सेक। अब पता है जो अंदर से वो आता है ना, वॉमिटिंग टाइप का सेंसेशन, इनका ये है, ठीक है यार, इनका कर, वो रविंद्र जो रचिन है, वो पता नहीं किसने उसको छोड़ो, बेवकूफ आदमी है वो, खुद के बॉल मार ली, साजिश कर दी उसने, हिंदू है ना, आफ्टर ऑल व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, मार दिया कि हाँ देखो मैं आके इस्लाम के किले को ढा दूंगा एक बॉल सर पे मार के, हाँ ठीक है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं है यार, बुमराह उमराह कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बच्चा लगता है शाहीन शाह के सामने। लेट देम हैव एवरीथिंग, इनका होने तो चैंपियंस ट्रॉफी यार, मैं परेशान हो गया, आगे बताओ। एक और चीज सर, इसी से रिलेटेड, जब ये इनॉग्रेशन चल रहा था,
हाँ। तो पाकिस्तान सचिन तेंदुलकर ने बाबर आजम से कोचिंग ली है। सचिन तेंदुलकर ने बाबर आजम से कोचिंग ली है, और जो सचिन अपने आप को लोग कहते हैं इतना ग्रेट है, बाबर आजम के सामने कुछ भी नहीं है। और बाबर आजम ने सचिन को कोच करा था। बाबर आजम ने सुनील गावस्कर को भी कोच करा था। कल बाबल आदम ने थी न कला था, बाबल नहीं तला था। बाबल नहीं तला। बाबल रेत है। बाबल ने सचिन को बल्ला पकड़ना सिखाया, सिखा दिया था। सिखा दिया था। सचिन बता तुझे था तथित तो नहीं आता है। तुतला तो बोलता है सचिन। बाबल 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 है। हाँ, बाबल बाबल हम कहते हैं यार, बच्चे हैं सब तुम्हारे सामने, कोई नहीं, माफ कर दो यार। तो हम बड़ा दिल करो पाकिस्तानियों, तुम तो जज्बे वाली कौन हो, बड़ा माफ कर दो यार। रोहित शर्मा को, ये जसप्रीत बुमराह को, विराट कोहली, बच्चे हैं, छोड़ो, तुम्हारे लेवल के नहीं है। हाँ बताओ अब क्या हुआ? सचिन ओके ठीक है, कोई बात नहीं। सचिन भी सर को जा रहा होगा, हैं? सचिन- ये कब हुआ? ये कब हुआ? हो सकता है खेल दिया। आचरेकर सर का लकाब हाँ। पहन के आया वापसी बैकएंड। हाँ नहीं ठीक है, ये सब हिंदू हैं, साजिशी हैं, बुरे लोग हैं यार, ये सब हिंदू साजिशी हैं। ठीक तुम्हारा हम बैठ के ही साजिश कर रहे थे इसके पहले, थोड़ा समय पहले हमने करे था ना पाकिस्तान के खिलाफ। साजिशी लोग हैं यार, गंदे लोग हैं हम लोग, है ना? बताओ और बताओ आगे। सर, जो गद्दाफी स्टेडियम का इनॉग्रेशन हुआ था, ओपनिंग सेरेमनी हुई, हाँ। उसमें शहबाज शरीफ पहुंचा था। हाँ। शहबाज शरीफ ने असली टास्क दिया है वो मैंने सुना। मोहम्मद रिजवान एंड कंपनी को, बेसिकली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को। बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतो भी तो वो ठीक है, बात की बात है, छोड़ो, इंडिया के खिलाफ जीतना है तुमको। और सेम चीज आसिम मुनीर ने T20 वर्ल्ड कप से पहले की थी, जब सरेंडर वाली ट्रेनिंग करवाई थी। उसके बाद सर रेस्ट इज हिस्ट्री सर। अच्छा, आपने कभी ये देखा किसी को इंडिया में बोलते हुए कि तुम्हें पाकिस्तान से जीतना है? बाकी हीन भावना होती है ना, एक हीन भावना। पाकिस्तानीज डोंट हैव एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दे आर इंफीरियर। ठीक है, ये एक इंफीरियर दिमाग, एक इंफीरियर सोच की उपज है। आप ये बोलिए कि हम दुनिया को ये दिखाएंगे कि पाकिस्तान कितना बड़ा और कितना एक महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंट चैंपियंस ट्रॉफी बढ़िया करवा सकता है। बिकम एम्बेसडर्स ऑफ द गेम, प्ले एक्सीलेंट क्रिकेट। और मेरी ये दुआ है, आप मतलब शहबाज शरीफ ये कहते हैं, मेरी ये दुआ है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी घर लेकर आइए। डिफेंडिंग चैंपियंस भी, डिफेंडिंग चैंपियन आप लेकर आइए घर, और फिर से लेकर आइए और सबको हरा कर आइए। और फिर आप देखिए, वो कह रहा है, मैंने सुना, वो कह रहा है कि अगर आप इंडिया को हरा देंगे तो आप कौम के हीरो बन जाएंगे। पिछला सर जो चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट हुई थी, उसके फाइनल्स में पाकिस्तान ने इंडिया को ही हराया था और चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। हाँ। उससे पहले एक T20 वर्ल्ड कप का मैच जीता था। इन्होंने बोला ये कौम की आजादी है, ये मैंने कौम की आजादी, उसने बोला इस्लाम की जीत है। इस्लाम की जीत है, सॉरी, वो जो शेख रशीद नहीं है गैस पापा किलो वाला। हाँ हाँ, उसने बोला। तो यार ये तो ना, ये अजीब सी चीज है। फिर इंडिया ने हरा दिया तो इस्लाम की हार हो गई। पहले बोला कि इस्लाम की जीत है ये। मैं सारे लोगों को, सारे मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ, और भारत के भी मुसलमानों को, ये भारत के मुसलमानों को घसीट लेता है बीच में। ठीक है, चाहे उनको 2 रुपए का इंटरेस्ट ना हो इसमें, ये घसीट लेता है। ठीक है, तो उसके बाद जो मैच हारे वो इस्लाम की हार हो गई। इसमें इस्लाम का या हिंदुइज्म का या सिखिज्म का या क्रिश्चियनिटी का क्या लेना देना है? बात यह है कि जब आपकी, देखो, जब आपकी कौम जाहिल होगी, आपकी कौम जाहिल होगी, दिमाग से पैदल होगी, तो आपको कौम के फिर उसी लेवल पे बात करनी पड़ेगी। मैं मोदी जी के साथ कंपेयर नहीं कर रहा, क्योंकि मोदी जी के साथ इसका कोई, ये मोदी जी के जूते उठाने के लायक नहीं है शहबाज शरीफ। ही इज अनफिट टू पॉलिश द शूज ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। ही इज अनफिट टू पॉलिश हिज शूज, बट कोई बात नहीं, पाकिस्तानियों ने अपना इसको वजीर आजम बनाया है, जिसने भी बनाया है। फौज ने नहीं बनाया। अरे पाकिस्तानियों ने किसको बनाया है आज तक? सब तो फौज बनाती है यार। फौज बनाती है। ठीक है, मेरा ये कहने का मतलब है कि जब भी आप देखेंगे तो अगर जैसे कि स्पोर्ट्स की बात है, स्पोर्ट्स की बात है, स्पोर्ट्स की बात, जैसे मोदी जी कहते हैं कि आप मन से खेलिएगा, अच्छा खेलिएगा, जान लगा दीजिएगा, और जब हार जाते हैं तब भी मोदी जी आते हैं ड्रेसिंग रूम में। वो फेमस सीन नहीं है ड्रेसिंग रूम में? ड्रेसिंग रूम में वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया हारा, मोदी जी ड्रेसिंग रूम पे आए वर्ल्ड कप में, सबके कंधे पे हाथ थपथपाया और बोला कि कोई बात नहीं, अच्छा खेला, अच्छा खेला फिर आपने। T20 वर्ल्ड कप जीता तो अपने आप बुलाया, हाँ, फिर पीठ थपथपाई। हाँ, गजब। ये होती है लीडरशिप जो मोदी जी कर रहे हैं ना, ये होता है लीडर का काम। ये तो कचड़ापंथी करते हैं पाकिस्तानी। सही बात। तुम जाना वहां पे और अच्छा सुनो, ये अगर हार गए
क्रिकेट का कुछ नहीं पता, इंडिया भी हार सकती है, पॉइंट है सर। कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है। इट्स अ क्रिकेट मैच, स्पोर्टिंग इवेंट में हार जीत होती रहती है। अगर ये हार गए फिर ये कहेंगे कि अरे हम वो तो ऐसे ही बोल दिया था उस वक्त। सर हार जीत से मुझे याद है जब हमारे उनका क्या नाम है, सूबेदार नीरज चोपड़ा, जब उन्होंने सिल्वर जीता इस बार, पाकिस्तानी ने गोल्ड जीता, आपने इसी शो में बैठ के उसको सेलिब्रेट किया था और बोला था कि पाकिस्तानी इसको बर्बाद मत करना। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास एक हीरा लगा है हाथ में, अब तुम्हें तमीज है नहीं। हमने सेलिब्रेट किया था उसको भी, हमने बोला था कि उसने अच्छा खेला इसलिए वो जीता, हाँ, वो गोल्ड इसलिए जीता था। लेकिन इनके साथ तो वही है, इनके साथ ये है कि ये बेसिकली सर मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जब से ये सब क्रिकेट फॉलो करना, जब से मुझे सेंस आया क्रिकेट का, मैंने एक चीज देखा, पाकिस्तानी परफॉर्मेंस पे जज करे या ना करे, एक बहुत फेमस उनका सीन है जब मोहम्मद रिजवान बैठ के पिच पे नमाज पढ़ रहा था, ये उस पे उसको महान क्रिकेटर बना के चले गए। वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इस पे उनका कोई वो नहीं जाता। यार एक बात बताओ, ये देश भी ऐसे ही चलाते हैं। पॉइंट है सर, ये देश भी ऐसे ही चलाते हैं। अब आप देखो, फूड सिक्योरिटी की मैं कई बार कोट कर चुका हूँ, फूड सिक्योरिटी की एक मीटिंग थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जी, यूएनजीए में, फूड सिक्योरिटी के ऊपर मीटिंग थी। तो विच इज वी कॉल इट नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, हम लोग ऐसे अपने उसमें बोल देते हैं, इन लेट्स से जियोपॉलिटिकल लिंगो और समथिंग लाइक दैट। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी आती है, वाटर सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के ऊपर मीटिंग हुई। ये गया लड़का, क्या नाम है इसका, बिलावल भुट्टो जाता है यूएन में, और यूएन में फूड सिक्योरिटी की मीटिंग में कश्मीर का गाना गाता है, मुझे भी याद है। और इनको ऐसा लगता है कि इंडिया को फर्क पड़ रहा है। इंडिया ने 370-35 से गायब कर दिया। इंडिया ने बोल दिया कि जो भी है नल एंड वॉइड है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इंडिया कह रहा है कि कश्मीर के मुद्दे की बात करनी, पीओके की बात करो, गिलगिट बल्टिस्तान की बात करो, हमें और कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सब बातें हो गई हैं, इनको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई। अभी इंडिया तो ये भी नहीं कह रहा कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करो, इंडिया कह रहा है कि वो हमारा है, था है और रहेगा। हाँ, वो हम कर लेंगे जो हमें करना है, और हमें तुमसे कोई बात करने की जरूरत भी नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जब आप अफीम खिलाएंगे ना, आपने पूरी कौम को अफीमची बना दिया, चरसी बना दिया पूरी कौम को। और वो अफीम और चरस किसकी है? वो मजहब की है। आपने मजहब का टच दे दे के सबको बोला कि तुम पहले मजहब के चश्मे पहनो, पाकिस्तानी कौम मजहब के चश्मे पहनो, और हर चीज को, जैसे कि टमाटर आए थे ईरान से, तो इन्होंने बोला कि शिया टमाटर है। हाँ, इन्होंने टमाटर, कई हजारों किलो टमाटर, पता नहीं कई 100 किलो इन्होंने फेंक फाक दिए, बोला कि शिया टमाटर है ये। क्योंकि आपने कौम को इतना पागल कर दिया है, इतना क्रैक कर दिया है पूरी कौम को। वो यूपी में कहते हैं ना, दिमाग कुंद हो जाता है, इनका दिमाग कुंद हो रखा है बिल्कुल। तो इनसे कोई भी सेंसिबल बात करना, बेस्ट ये है कि स्टॉप टॉकिंग टू देम, बिकॉज दे आर नॉट सेंसिबल पीपल एज सच। कुछ हैं इनमें से जो अच्छे लोग हैं, मैं मना नहीं कर रहा, देयर आर पाकिस्तानीज हु आर वेरी इंटेलिजेंट एंड हु स्पीक अ लॉट ऑफ सेंस एटसेट्रा, बट 99.99% ऑफ देम they are just like point, they're just breathing. मतलब they are not adding any value to this world, and the entire collective IQ of the nation of Pakistan is less than a bowl of salad यार। मतलब वो यार खीरे टमाटर जितनी इनकी IQ है, इससे ज्यादा इनका दिमाग भी नहीं है। और मैं खीरा और टमाटर समाज से माफी भी मांगता हूँ कि आपकी भेजते हैं तो ऐसी हैं ये लोग फालतू के। और बताओ। और एक और चीज सर हुई इसी से रिलेटेड, ओपनिंग सेरेमनी होने वाली थी, हर मल्टीनेशनल टूर्नामेंट से पहले होती है। हाँ। सारे कैप्टन्स की एक ग्रुप फोटो खींची जाती है उस ट्रॉफी के साथ। ये कैंसिल हो गई पाकिस्तान में। क्यों? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इससे पहले एक सीरीज खेलने वाले हैं। इंग्लैंड यहाँ से जाके ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई सीरीज खेलेगा, उसके बाद जाएंगे वो पाकिस्तान। चोट न्यूजीलैंड वाले को लगी। चोट न्यूजीलैंड, हाँ, वो अलग स्टोरी है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की एक कोई सीरीज होने वाली है। ये लोग लेट ट्रेवल कर रहे हैं पाकिस्तान। जैसे पाकिस्तान में 19 फरवरी को ये शुरू हो रहा है, ये लोग सुनने में आ रहा है 19 या 20 को या 19 को ही जा रहे हैं। ये लोगों का प्लान था कि 17-18 ऐसा कुछ ये ओपनिंग सेरेमनी और ग्रुप फोटो और ये सारी चीजें करवाने वाले थे। ठीक है। जिसमें रोहित शर्मा को भी जाना था। सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें थी कि रोहित शर्मा जाएंगे नहीं जाएंगे, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये सारा डिबेट था। अभी ये हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के कारण ये सेरेमनी कैंसिल हो गई। अभी ये हुआ कि नहीं जा हो सकता क्योंकि दोनों के कैप्टन अवेलेबल नहीं है, तो ग्रुप फोटो कौन सी होगी। ये पूरे उसको कैंसिल कर दिया गया, पहली बार हुआ ऐसा। अब इसमें भी जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स हैं, कई वीडियोस में देखे, चाहे इंस्टाग्राम पे हो चाहे यूट्यूब पे हो,
ये बीसीसीआई की पावर है, उसने कैंसिल करवाया है ये। अब देखो, जब लड़का फंसता है तो बाप की याद आती है उसको। यही है चक्कर, छोड़ो ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी दुआ कह लो, प्रार्थना कह लो, प्रेयर कह लो, आपको जिस लैंग्वेज में बोलना है, कि इनका हो जाए। क्योंकि ये एक कौम है रुदाली। रुदाली का कॉन्सेप्ट जरा पाकिस्तानियों को समझा दो, फिर हम इसको रैप अप करते हैं आज के। मतलब राजघरानों के समय क्या होता कि वो तो रोते नहीं थे, तो जब किसी की डेथ हो जाती थी किसी बड़े की, तो एक ग्रुप बुलाया जाता था जो रोता था बैठ के। प्रोफेशनल उनका काम ही था कि जहाँ किसी बड़े राजघराने में किसी की डेथ हुई, वो रोने के लिए जाते थे, पैसा लेके रोते थे, उनको फीस मिलती थी और वहां पे रोते थे, छाती पीटते थे कि हम बड़े। वो प्रोफेशनल रोने वाले थे, प्रोफेशनल दुखी थे। वो लोग पैसा लेके, उनको रुदाली कहते थे, रुदाली थे। तो पाकिस्तानी बेसिकली प्रोफेशनल है। ये हर चीज में दुख ढूंढेंगे, कष्ट ढूंढेंगे। In 2025, if a nation which is a nuclear power, by the way, right, and maybe the 7th or the 8th populous nation on earth, मुझे नहीं पता किस पे है वो, अगर वो ये क्लेम करता है कि हमने स्टेडियम बना लिया और हमने दुनिया का मुंह बंद कर लिया, तो कितनी शर्म की बात है। आई एम शॉक्ड एट द sheer lack of achievement of this country, the sheer lack of achievement of this country। की मतलब जो 24 करोड़ की कौम, मैं मानता हूं कि करीब 24 करोड़ पाकिस्तानी है, 24 करोड़ की कौम अगर ये सेलिब्रेट कर रही है कि हमने अपना क्रिकेट स्टेडियम बना लिया, तो कितनी शर्म की बात है यार। हमने भी सेलिब्रेट किया जब उन्होंने चांद पे अपना वो रोवर उतारा, आपने, लेकिन हमने कभी ये नहीं बोला, हमने 3D किया था, जो हमने जो AI से फेक करा था, उसको हमने भी सेलिब्रेट किया। बट हमने भी ये नहीं कहा कि हमने दुनिया का मुंह बंद कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन किसी का मुंह बंद करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए शोर आपकी कामयाबी करती है। जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे, आपकी कामयाबी शोर करेगी। आपको छिछोरी हरकतें कि देखो हमने सबका मुंह बंद, किसका मुंह बंद? आप ये देखो, आप अपने आप को न्यूक्लियर पावर कहते हो, न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद अगर आपका सिर्फ और सिर्फ एक आपका सिर्फ एक अचीवमेंट है, एक अचीवमेंट है कि देखो हमने क्रिकेट का स्टेडियम बना लिया, इसका मतलब कि तुम्हारे कौम के, पूरी कौम के, पाकिस्तानी कौम की बात कर रहा हूं, तुम्हारे अचीवमेंट के जो बेंचमार्क हैं वो इतने लो हैं, कि क्रिकेट स्टेडियम क्या हाथ का मैल है? क्रिकेट स्टेडियम यार, क्या औकात है क्रिकेट स्टेडियम की? ये मनता है व्हाट इज क्रिकेट स्टेडियम क्या है? इंडिया ने पिछले काफी टाइम में कई सारे स्टेडियम्स बना दिए। मैं इंडिया से कंपेयर की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मतलब हमने कभी उसका ढिंढोरा नहीं पीटा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इंडिया में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, बात भी नहीं करी। उसके पहले भी ईडन गार्डन था जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट था, बात भी नहीं। लाख से ऊपर उसकी कैपेसिटी है। कभी किसी ने कुछ ऐसे नहीं कहा हमने ये तीर मार दिया। चुप रहो यार। हमारे लखनऊ में हमने स्टेडियम बना दिया, नखलऊ में। चलो चलते हैं भैया, ठीक है सर, चलो ओके भैया, राम राम, नमस्ते। बाकी यार एक कमाल की वीडियो थी। और एक भाई काफ़ी इंजर हो गया यार, एक उसको मतलब कि एक बॉल लगी है, लेकिन इस पर काफ़ी अब बातें एक हो रही है। एक लाइटिंग पर सबसे ज़्यादा एक सवाल उठाए जा रहे हैं, जो कि एक उठाने भी चाहिए, क्योंकि 1-2 महीने से भाई हमने खप पाई हुई थी। एक LCD इधर से आ रही है, LED एक ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, तो ये चीज़ें काफ़ी जितना उनका मतलब कि फैलाया गया था ना रहता, उतनी वो चीज़ें एक काम नहीं दी गई। अब देखो ना, एक ईरान में तूफ़ान आया था, वो रेतला तूफ़ान है, वो अभी तक भी याद है, ऐसे धुंधला काम होता था। तो वो स्टेडियम में वैसी एक लाइट है, जैसे एक फॉग में बैठे हुए ना सारे, और कोई चीज़ नज़र नहीं आनी। अब इतनी भी लाइटिंग बुरी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से एक लाइटिंग होनी चाहिए ना, एक रात को एक इंटरनेशनल मैच में, वैसी एक लाइटिंग नहीं थी। और उसका रीज़न भी यही था, अगर लाइटिंग है भी तो इनसे प्रॉपर एक फिट नहीं हुई गई, कि मतलब कि जब एक स्टेडियम में लाइट पड़ेगी तो वो एक प्रॉपर पड़ेगी, ये नहीं कि आंखों में पड़ेगी, जब कैच आ रहा होगा तो बंदे को अगली एक गेंद ही ना नजर आए और सीधे आकर भाई इधर लगे। और काफ़ी उसको हार्ड बॉल लगी थी। बाद में जितने ऑडियंस बैठे थे वो भी काफ़ी परेशान हो गए थे। और जो हमारी कमेटी है उस पर वाकई काफ़ी सवाल ये उठा गया था कि ये लाइटिंग का ही सारा कसूर है, और है भी लाइटिंग का कसूर, क्योंकि बॉल जजमेंट ना होने के बावजूद उसको भाई इधर आकर गेंद लगी है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
लाइटिंग आप हैवी करें और उसकी एक डायरेक्शन भी एक फिट करके रखें कि मतलब कि कल को मैच हो रहा है कि कैच वगैरह आए तो सामने से गेंद लगे ना। अब बंदे को सामने नज़र भी आ रहा है, ये नहीं कि उसको नज़र नहीं आ रहा, सारा कुछ नज़र भी आ रहा है और फिर भी बॉल जाकर लगी है क्योंकि उसको नज़र नहीं आई। अब इसमें दो एक रीज़न है, एक तो वो उसका एक फर्स्ट एक टूर था, पहले न्यूजीलैंड टीम आती रही है लेकिन पूरे एक खिलाड़ी नहीं वो भेजते थे, सी टीम या बी टीम एक भेज देते थे, लेकिन अभी वो सारे आए हैं क्योंकि एक चैंपियन ट्रॉफी भी आगे स्टार्ट है और एक खेलने का होता है, ग्राउंड का काफ़ी होता है, जजमेंट करना मुश्किल हो जाता है। पहले वो ग्राउंडों में खेलते रहे उधर भाई एक न्यूजीलैंड के ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन अब थोड़ा सा इधर जजमेंट नहीं होती। ये क्या लोग अरे होता है फिर जगह वो पहली दफा इसलिए उसको लाइटें नजर दी हैं। वो जगह का होता है जजमेंट, ग्राउंड में जब इंटर होते हैं 100 एक चीजें असर होता नहीं है। पहली बार इधर खेल रहे हैं ना, वो हो सकता है। अब ऑस्ट्रेलिया का जो ग्राउंड है रात की उसकी लाइटिंग देखी ऐसे जैसे दिन होता है और इधर वो उधर खेलते रहे हैं वो गोरों के ग्राउंड में। न्यूजीलैंड का देख लें, इंडिया का भी लाइटिंग ठीक होती है लेकिन इधर लाइटिंग नहीं ठीक थी तो भाई उसको गेंद लग गई। फर्स्ट टाइम ही खेला है ना पाकिस्तान ग्राउंड में। हाँ लाइट का कोई मसला हुआ होगा क्योंकि एक बिल्कुल सामने से बॉल उनकी तरफ आ रही है और एकदम से बहुत उनको ना एक यार इधर लगी है, मतलब जब उनको लगी है तो काफ़ी ज़्यादा उनका ब्लड भी भाई निकल रहा था बहुत तेज़ी से, मतलब जब उन्होंने ऐसे छोड़ दिया था और साफ नज़र आ रहा था नीचे गिरते हुए। लेकिन अगर लाइटिंग की प्रॉब्लम है ना, अब देखें ग्राउंड तो बन गया, बाकी जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं ना वो अगर ओके हो जाए मतलब हर तरह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है लाइट, क्योंकि जब रात को मैच होना है और उस वक्त सबसे ज़्यादा लाइटिंग का ही एक यूज़ होना है। अगर वो ऐसा अगर ऐसी प्रॉब्लम और भी आती है तो ज़ाहिर सी बात है ऊपर से भाई कमेटी पर दबाव तो ज़रूर आएगा कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन मेजर साहब की सही बात है कि यार एक बार जो ये काम कर रहे हैं ना वो हो जाए। हाँ। क्योंकि कब से ये शो डाला हुआ है, मेन यही चीज़ है। और सबसे मेन टॉपिक उनका ये था कि भाई ग्राउंड बन गया, पहला मैच हो गया, शोर किस लिए भाई इंडिया को जितनी भी पोस्टें देखी है ना वो सिर्फ इंडिया को टारगेट की गई थी या टैग करके बोला गया था कि इंडिया देख ले कि बन गया ग्राउंड हमने कर दिया है, ये वो देख लो भाई क्या क्या चीज़ें हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये हमारी बात किस्मती है कि हम भाई जस्ट एक ग्राउंड को लेके इतना उछल रहे हैं, हालांकि उसका कोई एक को खास किरदार नहीं। उसकी वजह ये कि गद्दाफी स्टेडियम ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद था। इन्होंने क्या किया, पहले वाली कुर्सियाँ उखाड़ के नहीं लगा दी हैं, बस साइड पे जो दीवारें थी या मतलब जो एक छत वगैरह थी वो ऊपर से उतार दी है बस, और कोई नया नहीं किया इन्होंने। और उसका एक ऐसा ढिंढोरा, हाँ आप शुरू से अगर एक ज़ीरो से स्टार्ट करते, आप ये 1 महीने 2 महीने में बनाते फिर मज़ा आता, ठीक है ना, कि आपने क्रिकेट के लिए किया। लेकिन पहले वाले बेचारे को उखाड़ उखूड़ के दूसरी तरह। लेकिन बहरहाल वो एक अलग है जो भाई एक हमारा मीडिया जो इस चीज़ को लेके पता नहीं क्या से क्या समझ रहा है। लेकिन ये जो भाई एक वाक़या हुआ है ना, ये वाकई बहुत अफसोसनाक है। एक चैम्पियन ट्रॉफी से पहले खासकर असल में भाई वो खुद भी एक इंडिया से थे और जो है ना वो मतलब बाल का लगना जो है ना वो एक काफ़ी कंट्रोवर्सी की तरफ ले गया। बहरहाल भाई एक रात को आपके सामने मैच में लाइटों का थोड़ा सा इशू बना था, उन्होंने मैच रोक दिया और जो भी एक इशू था उसको एक फ़ौरन सॉल्व किया और उसके बाद मैच स्टार्ट किया। जब आपको नज़र आ रहा है कि लाइटों का मसला है, आप उसको भाई रोक के उसको सही करें। अगर जो है ना वो नहीं सही होता तो अगले को जवाब दे कि भाई ये थोड़ा सा इशू आ रहा है, हम जो है ना वो मतलब 100 मसले। लेकिन ये नहीं कि एक बंदे का नुकसान पता नहीं, ये तो एक भाई माथे में लाग गई, कहीं और भी लाग सकती थी, एक हार्ड बॉल है और उसका नुकसान जो है ना वो ज़्यादा भी हो सकता था। लेकिन भाई कोई इधर एक असर करने वाला नहीं है इनको। एक ये जस्ट इनके लिए एक छोटी सी बात, मैं दूसरे दिन रिव्यू देख रहा था लोगों के और लोग यही कह रहे थे कि भाई हमने वहाँ पे सारे ग्राउंड में खामोशी की है जब उनको एक, तो हमने वो एक अपना फ़र्ज़ निभाया। भाई वो एक ठीक है, चीज़ें एक इंसानियत के नाते चलती है। लेकिन बाद में ला ये छोटी सारी बात को क्यों मीडिया उछाल रहा है, क्यों इंडियन मीडिया उछाल रहा है? भाई उछाल नहीं रहा, वो एक आपको रियलिटी बता रहे हैं कि भाई इस तरह के इशू नहीं आने चाहिए। आपको एक इतना टाइम मिला, आप कब से डंडोरा पीट रहे हैं कि भाई चैम्पियन ट्रॉफी, लेकिन जब टाइम आया तो आप जब इस तरह के वाक़े होंगे तो वो भाई काफ़ी एक, लेकिन भाई मेजर साहब ने काफ़ी ट्रोल किया उनको। वाकई एक काफ़ी एक कमाल की वीडियो थी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।